राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे भक्तों का ये प्रश्न होता है कि निर्जला एकादशी का दीदी व्रत है, रात को पानी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते, कितने बजे तक पानी पी सकते हैं, क्या रात को 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते, सुबह कितने बजे पानी पी सकते हैं, अगर हम पूरे दिन पानी नहीं पिएंगे तो क्या ये रोजा नहीं माना जाएगा? ऐसे अनगिनत प्रश्न है। पहली बात, जिसको भी एकादशी का व्रत प्रारंभ करना है, मैं कहती हूँ ना कि व्रतों का राजा है निर्जला एकादशी, ठीक है ना। और उसमें वैसे भी एकादशी जो है वो व्रतों का राजा है। और अगर मैं बात करूं निर्जला एकादशी की, तो निर्जला एकादशी जो है वो एकादशियों का भी राजा बोली गई है। तो अगर आपको व्रत प्रारंभ करना है, वैसे तो अगर आप लोग व्रत रखते होंगे, मेरे सब्सक्राइबर हैं तो व्रत रखते होंगे, अगर आपको व्रत प्रारंभ करना है तो निर्जला एकादशी से आप लोग व्रत प्रारंभ कर लीजिए। निर्जला एकादशी बहुत अच्छे मुहूर्त होती है, निर्जला एकादशी व्रत का प्रारंभ कर लीजिए। अब जरूरी नहीं है कि आप निर्जला एकादशी पे निर्जला व्रत रखो, क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर हम निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो क्या हम व्रत छोड़ दें। अगर आप पानी पीकर व्रत रखोगे तो आपको एक व्रत रखने का फल प्राप्त होगा, लेकिन अगर आप पानी ना पीकर निर्जला व्रत रखोगे तो महाराज आपको 24 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है। तो सोचिए कि 24 एकादशी का व्रत रखने का पुण्य जब आपको प्राप्त होएगा तो आप इस एकादशी को छोड़ कैसे सकते हो। बहुत बड़ी एकादशी है, साल की बड़ी एकादशी में इसकी संज्ञा मानी जाती है, साल की सबसे बड़ी एकादशी, और मैं ये भी कह सकती हूँ साल की सबसे कठिन एकादशी, क्योंकि जेठ माह में आती है। ज्येष्ठ का महीना सबसे गर्म महीना बोला जाता है, और ये सबसे, मैं ये नहीं कह रही कि होता नहीं है, व्रत बहुत इजीली हो जाता है, राधा रानी की कृपा से बहुत इजीली व्रत हो जाएगा, आप लोगों को ना पता भी नहीं चलेगा। संकल्प लीजिए, उसके बाद व्रत कीजिए। लेकिन बिना संकल्प के एकादशी का जो व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। तो सबसे पहले पानी कब पीना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एकादशी का व्रत जब आपने किया, जब भी एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो रात को 12 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक क्या व्रत करते हैं? नहीं, रात को 12 बजे के बाद केवल और केवल डेट बदलती है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रात को 12 बजे किसी का जन्म हुआ है, तो रात को 6 तारीख को किसी का जन्म हुआ है, रात को 12 बजे के बाद, तो वो जन्म 7 तारीख को है। एग्जाम्पल, 6 तारीख है और रात के 12 बज चुके हैं, तो अगले दिन 7 तारीख लग गई। लेकिन 7 तारीख हिंदू धर्म के अनुसार कब लगेगी? जब सूर्य उदय के साथ उदया तिथि का उदय होगा, सूर्य उदय के साथ सूरज निकलेगा, तब हिंदू धर्म के साथ ये जो तिथि होगी ये मनाई जाएगी। एक बात आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 429202565। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 429202565 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हो। आपके बच्चे का फ्यूचर कब होने वाला है, आपकी शादी कब होने वाली है, आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, ये सारी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से देती हूँ। बात कर लेते हैं कि एकादशी का व्रत, जब भी रात को 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आप एकादशी में पानी पी सकते हो। जैसे कि इस बार जो एकादशी है वो 18 तारीख की बनाई जा रही है। वैसे तो 17 तारीख की भी एकादशी है, लेकिन जो पारायण का समय है वो दोपहर को 2 बजे 18 तारीख को हो जाएगा, क्योंकि हरिवासन समय बीतने के बाद ही पारायण किया जाता है। इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी का जो निर्माण हो रहा है वो 18 तारीख को हो रहा है। और कहते हैं ना कि अगर हम सिंपल ही एकादशी का व्रत रखेंगे तो हमें इतना फल मिले। देखिए, 17 तारीख को भी सूर्योदय से पहले एकादशी, अर्थात 17 तारीख को भी एकादशी जो है वो मनाई जा रही है। लेकिन अगर हम 18 तारीख को एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमको और भी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो द्वादशी युक्त एकादशी है, इसलिए उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। बात कर लेते हैं जल आपको कब पीना है। तो अगर आप 18 तारीख को व्रत कर रहे हो तो 17 तारीख की रात 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप पानी का सेवन कर सकते हो, क्योंकि 4 बजे के बाद सूर्य उदय हो जाता है और सूर्य उदय होते के साथ ही वो तिथि प्रारंभ हो जाती है, अर्थात एकादशी तिथि जो है वो सूर्य उदय के बाद ही तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप रात को 12:30 बजे से लेकर 3:30, 3:45 तक पानी का सेवन कर सकते हो, और उसके बाद फिर आपको पानी नहीं पीना है। मतलब सुबह सुबह इस समय पे आप पानी पी सकते हो। इस समय पे जो आप पानी पियोगे ना, जैसे कि आपने नींबू पानी बना के पी लिया या फिर पानी में मीठा शरबत डाल के पी लिया,
तो आपको पूरे दिन प्यास नहीं लगती है। उसके बाद फिर सुबह सुबह आप लोग स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद संकल्प ले लेंगे एकादशी का। जब तक आप संकल्प नहीं लेते हो तब तक आपका जो व्रत है वो आधा अधूरा माना जाता है। इसलिए एकादशी के व्रत में संकल्प का बहुत विशेष महत्व होता है। संकल्प के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आखिर संकल्प लेते कैसे हैं। तो आपको पूरे दिन फिर पानी नहीं पीना, ना ही अगली पूरी रात पानी पीना है। जैसे कि आपने 17 तारीख को रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, 3:30 बजे तक के बीच में पानी पी लिया। फिर आपको 18 तारीख को पूरे दिन पानी नहीं पीना, 18 तारीख को पूरी रात पानी नहीं पीना। 19 तारीख को जब आप व्रत का पारण करेंगे पानी आपको तभी पीना होगा। 19 तारीख को व्रत का पारण आप कब करेंगे? 19 तारीख को जो व्रत का पारण का समय है वो 5:30 बजे के बाद ही है। इसलिए 19 तारीख को तब आपको पानी पीना है। तो आपको 17 तारीख की रात को पानी का सेवन करना है। और अगर आप 17 को व्रत रख रहे हैं तो 16 तारीख की रात को पानी का सेवन कर सकते हैं। सुबह सुबह 3, 3:30, मतलब मैं तो ये कह रही हूँ भैया 3:45 तक भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उदय तिथि के अनुसार प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद फिर आप व्रत नहीं रख सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।